तो लगातार अपोजिशन पार्टियों का एहतजाज जारी है। मजीद बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे रवि सिसोदिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, बयानबाजी तो आपने भी सुनी होगी। एक तरफ अपोजिशन का पक्ष है, दूसरी तरफ मरकजी हुकूमत का पक्ष है। अब क्या लग रहा है, क्या ये एहतजाज आगे ही ऐसे चलता रहेगा? क्योंकि अपोजिशन पार्टी कह रही है कि आवाम की आवाज उठाने पर वो माफी कैसी मांग लें। देखिए, दोनों तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो ये मसला था वो मसला मानसून सत्र का था और शीतकालीन सत्र में इस पर कार्रवाई की जा रही है, तो इसको उचित नहीं मान रहे। वहीं दूसरी तरफ आज जो सत्ता पक्ष हैं उनके सांसद जब यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा था तो वो होर्डिंग लेकर आए थे और उस होर्डिंग में दर्शाया जा रहा था कि किस तरह से संसद के अंदर का जो इनका आचरण था वो उचित नहीं था। तो उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि जो इन पर कार्रवाई की गई है वो उचित है। तो दोनों अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं। जो विपक्षी पक्ष विरोधी पक्ष है उनके तरफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया था, वो जनता की आवाज उठा रहे थे और मसला चूंकि मानसून सत्र का था तो ऐसे में इसको शीतकालीन सत्र तक इस पर कार्रवाई होना सही नहीं है। सत्ता पक्ष के लोगों का कहना है कि जिस तरह का व्यवहार सांसदों ने किया था, विपक्षी दलों के सांसदों ने, वो कहीं से भी उचित नहीं था और जो भी कार्रवाई की है वो उचित कार्रवाई है और उसी को लेकर आमने सामने हो गए। मामला इसका अगर बात करें तो जब वो गांधी प्रतिमा के सामने बैठे हुए थे, जब अपना धरना कर रहे थे विरोधी दल के सांसद, उस दौरान सत्ता पक्ष के भी सांसद वहां पहुंचे और उनके हाथ में वो होर्डिंग थी पोस्टर से, जिसमें दर्शाया जाता है किस तरह से मानसून सत्र के दौरान जो सांसद हैं वो ट्रेजरी बेंच पे वहां पर थे, वहां हो हंगामा कर रहे थे, जो सदन के अंदर का वेल होता है वहां पे आकर हंगामा कर रहे थे। तो तमाम तरह की तस्वीरें थी, उस तस्वीरों में होर्डिंग को लेकर आए हुए थे। तो ये एक अलग माहौल देखने को, एक अलग तस्वीर देखने को मिली संसद परिषद के अंदर की, जब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने होते हैं और दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जो पार्लियामेंट के सेशन है वो सदन के बजाय गांधी जी के मुजस्समे के बाहर अपोजिशन करती हुई नजर आ रही है। रवि सिसोदिया, कल वेंकैया नायडू का बयान भी सुना। अपोजिशन कह रहा है कि लोकतंत्र बचाओ, जमहूरियत बचाओ, लेकिन वेंकैया नायडू कह रहे हैं कि ये कार्रवाइयां पहले भी हो चुकी हैं, ये कोई गैर जमहूरी कार्रवाई नहीं है। तो ऐसे में इस मामले का सॉल्यूशन क्या लगता है? निकलता हुआ तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। देखिए, जहां तक विपक्षी दलों के सांसद का सवाल है, उनकी तरफ से स्पष्ट किया गया है कि वो माफी नहीं मांगेंगे इस पूरे मसलात को लेकर और सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर ये माफी मांग लेते हैं तो जो निलंबन है उस पर विचार किया जा सकता है। हालांकि एक चिट्ठी जरूर लिखी गई थी मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से और ये कहा गया था कि जो स्पीकर जो चेयरमैन होते हैं उनके पास सारे अधिकार होते हैं। चेयरमैन अपने अधिकार का इस्तेमाल करके जो सस्पेंशन उसको रिवोक कर सकते हैं। वहीं सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जो कार्रवाई की गई वो कार्रवाई उचित है। अगर उनके तरफ से माफी मांगी जाती है तो उस पर विचार किया जा सकता है, ये दलीलें जरूर दी जा रही है। लेकिन उससे अहम मसला ये दिखकर सामने आ रहा है कि दोनों की तरफ से कोई भी झुकने को तैयार नहीं है और यही वजह है कि अभी की अगर बात करें तो कोई भी रास्ता निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। क्योंकि दोनों पक्षों की अगर बात करें, क्योंकि ये पूरा सप्ताह सोमवार से शुक्रवार हो गया और अब जो कार्रवाई है सोमवार से शुरू होगी दोबारा, लेकिन अभी तक दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं होती दिख रही है। गतिरोध लगातार बरकरार है। तो ऐसे में कहना होगा कि अभी कोई भी पक्ष झुकने को तैयार नहीं, चाहे सरकार की बात करे चाहे विपक्ष की बात करे। बिल्कुल, तो दोनों के बीच ठनी हुई है। ऐसे में आज 5 रोज हो चुके हैं एहतजाज को। अब देखना ये होगा कि ये एहतजाज कहां तक जाता है और कौन इस मामले को लेकर झुकता है। रवि, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। वहीं कांग्रेस के